बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे करने वाले जनाब सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब ने तकरीबन 1 किलोमीटर का एक बड़ा यू टर्न लिया कि यार वो कहते हैं ना, बात आदमी को अपनी औकात देख के करनी चाहिए। अगर आप गौर से देखें तो जीत तो इस वक्त भारत की हुई है। पाकिस्तानी मीडिया कहता है कि पाकिस्तान की जीत हुई है, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की जीत हुई है। अगर आप गौर से देखें तो हम तो यूएई के अंदर ही जाके खेल रहे हैं ना। अबे कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? 3 साल तक तो महमूद भाई का नहीं पता, तुम्हारा नहीं पता। अगर यही खाना था तो भाई पहले खा लेते। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब आप अपने जहनों में अपने दिल से पूछिए कि क्या ये मौकफ से हटना नहीं है। आपने हमें लगाया ट्रक की बत्ती के पीछे। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन इस बात को तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मोहसिन नकवी साहब ने लंबी लंबी हाकी और नहीं हुआ। बीसीसीआई ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हराया है, ये हमें मानना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, पहले दिन का मौकफ था कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर तो हम बात ही नहीं करेंगे, बात ही नहीं करने से लेकर हाइब्रिड मॉडल पेश करना, क्या ये मौकफ से हटना नहीं है? दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान वाले कितने जाहिल हैं। जब इनकी टीम हार जाती है तो ये उनको नहीं छोड़ते हैं, उनको भी भर भर के गालियां देते हैं पाकिस्तान वाले। लेकिन दोस्तों, अब जो मोहसिन नकवी ने करा है उसको भी ऐसा ही भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तानी मीडिया अपनी सोशल मीडिया पर, अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया पर इनको गालियों की भरमार कर रखी है मोहसिन नकवी के नाम से। मोहसिन नकवी ने जिस तरह से यू टर्न मारा है उतनी ही बुरी तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया पर उसे गालियां पड़ रही हैं। पहले यही पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में चिल्ला चिल्ला कर ये लोग कह रहे थे मोहसिन नकवी अपनी बात से कभी नहीं हटता, कभी नहीं मानेगा, और उसने जो कह दिया वो कह दिया। लेकिन दोस्तों, उसके यू टर्न मारते ही वो हाइब्रिड मॉडल पे खेलने के लिए तैयार हो गया। उसके यू टर्न मारते ही दोस्तों यही लोग, यही मेन स्ट्रीम मीडिया में और यही मीडिया के लोग उस मोहसिन नकवी को अब भर भर के गालियाँ दे रहे हैं। उन गालियों की बौछार कर रखी है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। और जो ये बातें कर रहे हैं कि अगले जितने भी आईसीसी के इवेंट्स होंगे 3 साल तक वो इंडिया में जाके पाकिस्तान नहीं खेलेगा, तो अगला जो 2026 का वर्ल्ड कप है उसका होस्ट खाली इंडिया नहीं है, उसका होस्ट श्रीलंका भी है। तो वो तो सारा क्लियर हो गया, पाकिस्तान और इंडिया का मैच श्रीलंका के अंदर होगा, क्योंकि वो 2 होस्ट है, 1 होस्ट नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि खाली जो ओनली इवेंट था ना वो पाकिस्तान के पास है, चैंपियंस ट्रॉफी का, जो पाकिस्तान ने होस्ट करना था। अगला इवेंट इंडिया के पास पूरा वर्ल्ड कप नहीं है, वो लंका ने भी होस्ट करना है। तो पाकिस्तान लंका के अंदर खेल लेगा, उनके तो इवेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा, नुकसान पहुंचा तो हमारे इवेंट को पहुंचा है। तो फिर ये कहना कि हमारी जीत हुई है, इसमें हमारी जीत नहीं है, क्योंकि हमने बेसिकली बात तो भारत की मानी ना। बीसीसीआई तो पहले दिन से कह रहा था कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, वो पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो यूएई के अंदर मैच करवाए थे, वो यूएई के अंदर अपने सारे मैचेस खेल रहे हैं। ये जो बातें आज हो रही हैं मैंने कुछ 10 रोज पहले की थी कि इसका सोल्यूशन सिर्फ यही बन रहा है, सिर्फ यही बन रहा है। और जो स्टेटमेंट थी ना कि हमने हाइब्रिड मॉडल की तो बात ही नहीं करनी, ऑफ कोर्स ये स्वीपिंग स्टेटमेंट दूसरों को थोड़ा सा पुश करने के लिए होती हैं, जो कि बीसीसीआई नहीं हुआ। उनको भी पता है कि पाकिस्तान के पास के तरकश में कितने तीर हैं, उनको भी पता है, तो उसके मुताबिक चला जाता है। बाकी मीडिया के ऊपर आके स्टेटमेंट देना और रियल में टेबल के ऊपर बात करना, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये एक जिसे बोलते हैं दिल खट्टा करने वाली बात नहीं है, हमें मानना है और इससे आगे चलना है। या तो आप एक चीज़ का एतराफ़ कर लें कि भारत का मुकाबला बीसीसीआई का मुकाबला एक्चुअली में हम नहीं कर सकते हैं। अगर इस चीज़ का एतराफ़ आप करते हैं तो कम से कम एक स्टेप आप ऊपर ज़रूर आते हैं कि आप आगे बढ़ते हैं कि अब हमने बीसीसीआई का मुकाबला बेसिकली करना कैसे है। क्योंकि ये आखिरी नहीं है, इसके बाद भी बहुत सी मंजिलें आनी हैं जहाँ पर इस तरह के ही मैंने अपने करियर के अंदर ये 3री-4थी दफ़ा देखा है, अपने करियर के अंदर 3री-4थी दफ़ा ये वाला सीन देखा है। ऐसा ही ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। यहाँ से बात शुरू करना कि पाकिस्तान की जीत लेंगे, वहाँ पे आके ख़त्म करना कि क्रिकेट की जीत के साथ हम जाना चाहते हैं, क्या ये मौक़िफ़ से हटना नहीं है? मैं मतलब इसमें भारी दिल के साथ सही, बट ये मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से हटा, पाकिस्तान को एक तरह से हार हुई। यानी होस्टिंग राइट रखने के बावजूद जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानी नेशन है, जो पाकिस्तान क्रिकेट के फैन जो पाकिस्तान में बसने वाले हैं, वो अपनी टीम का मैच अपने होम ग्राउंड में नहीं देख सकेंगे। आज से पहले जनाब मोहसिन रजा नकवी साहब ने बहुत बड़ी बातें की कि हम पाकिस्तान के लिए अपना सर कटवा लेंगे, हम जहम ले लेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं, पाकिस्तान के लिए बेहतर करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर करेंगे। क्या इसमें बेहतरी है? दोस्तों सच्ची बताइएगा, आपकी क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जिसके पास होस्टिंग राइट्स है उसको अपना मैच खेलने के लिए अपने मुल्क से बाहर जाना पड़े? क्या ये सही फैसला है? क्योंकि इससे पहले हमने ये बोला कि ऐसा हो नहीं सकता कि पाकिस्तानी टीम इंडिया जाकर मैच खेले और इंडियन टीम पाकिस्तान ना आए।
इससे पहले मैंने आपको खबर दी, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल का यह कहना है कि पाकिस्तान अगर जो आईसीसी और बीसीसीआई ये सब बोर्ड मिलकर यह फैसला करते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 हाइब्रिड तर्ज पे होगी, लेकिन पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ नहीं खेलेगा। लेकिन अब ऐसी खबर यह भी सामने आ रही है जो जराए बताते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान अपना मैच इंडिया के साथ खेलेगा बल्कि पाकिस्तान अपने मुल्क से बाहर जाके खेलेगा, यानी डील मुकम्मल हो गया है। बहुत सारी देखें अभी बाकी है, अभी लास्ट देखें इनके हाथ से निकल गया था। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप कर भी रहे थे तो आपने बायकॉट करना चाहिए था। ये उन्होंने कहा नहीं करेंगे, हम मामला खराब नहीं करेंगे, लेकिन को जिंदा रखेंगे। दैट मींस आप जो चले गए हाइब्रिड पे, नहीं आप हाइब्रिड पे चले गए। नहीं, अच्छा ये भाई हम आगे देखें विन विन सिचुएशन ये होती है। अगर आज हम हाइब्रिड मान रहे हैं तो कल इंडिया भी हाइब्रिड अगर मान जाए ना, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं माने, कभी नहीं माने। अभी 2 साल है तो दूर है बात, ये तो कह रहा हूँ लॉलीपॉप है। इसकी गारंटी क्या है कि आज हम मान गए तो इंडिया मान। देखिए मेरी बात सुने, तो यही तो मसला है। बात सुने, लास्ट ईयर एशिया कप में भी यही हुआ था। बिल्कुल, कि उन्होंने कहा था कि अगर एशिया कप में इंडिया नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी चैंपियंस ट्रॉफी में आना पड़ेगा। वो चेयरमैन अगले साल चेयरमैन फिर तब्दील हो जाएगा, फिर आपको जाना पड़ेगा। आप हमारी क्रिकेट बोर्ड की बात ये नहीं है। देखो मामला जो है आपके सरकारी सतह तक गए, आपके फॉरेन सेक्रेटरी इसके अंदर इन्वॉल्व हुए, सब कुछ हुए, लेकिन बात फिर वही आती है कि यार वो कहते हैं ना, बात आदमी को अपनी औकात देख के करनी चाहिए। आपको अपनी औकात देख के बात आपको करनी चाहिए, या तो भाई फिर डू एंड डाई था ना, आप मर तो नहीं जाते ना, कहते नहीं खेलना, एक दफा मतलब आप पहाड़ चढ़ तो जाते ना, फिर पता चलता कि आपको कितनी दूरी तय जब से चले चैंपियंस ट्रॉफी चलो हमें होस्ट मिला यार, आप मिले, कभी आपको यकीन था कि भारत आएगा? मुझे तो यकीन था ही नहीं भाई कि भारत आएगा। वो बात दूसरी, लेकिन लेट हमने किया, पाकिस्तान के पास पॉइंट था। यार मैं आपको एक बात बताऊं, देखो नहीं खेले तो ब्रॉडकास्टर की बहुत बुरी हालत हो जाती, ब्रॉडकास्टर आपके पीछे भागते भाई। आप तो पाकिस्तान बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में था, पाकिस्तान स्ट्रांग पोजीशन में है। अब मैं ये भी कहता हूँ यार, बात सुनो, खड़े होना पड़ेगा, बात खत्म हो गई यार। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, ये बात आपको माननी पड़ेगी, पाकिस्तान इंडिया का होल्ड है सर। पाकिस्तान भारत के जो मामलात है ना, वो किसी वक्त भी इस तरीके से चेंज हो सकते हैं कि सब कुछ अगर जरूरत पड़ी ना तो इसी चैंपियंस ट्रॉफी में वो आ जाएंगे खेलने। पाक भारत मामला जिस तरीके से करवट लेते हैं आप उसको नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि जब बहसियत कौम आप लेके चल रहे होते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको स्टैंड करना पड़ता है। हमने तो कहा था कि हम अपने खिलाड़ी जहाज पे नहीं बिठाएंगे, ये हमारा मौकफ था, ये हमारा स्टांस था। इससे हम पलटे हैं और अब हमने एक नया मॉडल पेश कर दिया जिसको आप जो मर्जी नाम दे दें, इसको आप सनाउल्ला नाम दे दें, इसको आप जो मर्जी नाम दे दें, बट है ये हाइब्रिड मॉडल ही। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।